ये संतों का प्रेम नगर है, यहाँ संभल कर आना जी। ये संतों का प्रेम नगर है, यहाँ संभल कर आना जी। ये संतों का प्रेम नगर है, यहाँ संभल कर आना जी। ये संतों का प्रेम नगर है, यहाँ संभल कर आना जी। ये प्यासों की प्रेम डगर है, यहाँ संभल कर आना जी। ये प्यासों की प्रेम डगर है, यहाँ संभल कर आना जी। जो भी आए यहाँ हरि का, जो भी आए यहाँ हरि का, जो भी आए यहाँ हरि का हो, जो भी आए यहाँ हरि का हो जाए दीवाना जी। ये संतों का प्रेम नगर है, यहाँ संभल कर आना जी। ये प्यासों की प्रेम डगर है, यहाँ संभल कर आना जी। और हरिद्वार की नगरी तो संतों की नगरी है ही। आप हरिद्वार में आए हो, नित्य प्रति संतों के दर्शन करने के लिए जरूर जाया करो, आपकी यात्रा सफल हो जाए। संत मिलन को जाइए, और संतों के दर्शन को कैसे जाना चाहिए? तज माया अभिमान। आप कभी किसी भी संत के पास जाइए, मेरा अनुरोध है आपसे, आप अपने आप की अमीरी का त्याग करके जाना, वहां पर अपने बड़े होने का त्याग करके जाना। तज माया अभिमान, अपनी माया का त्याग करके, अपने अभिमान का त्याग करके, अपने बड़े होने का अभिमान करके फिर जाना। क्या मिलेगा? मतलब एक पग आप रखोगे संत मिलन को जाने के लिए, एक पग के ऊपर कोटि यज्ञों का फल मिल जाएगा आपको। एक फल, एक यज्ञ का फल नहीं, हमारा तो अभी एक यज्ञ ही पूर्ण नहीं हो पाया, लेकिन आज संतों के मिलन से आपको मैं सच कहता हूं, ये द्रौपदी की पुकार है। श्रीमद् भागवत जी में लिखा है, द्रौपदी ने कहा महाराज मैंने सुना है कि संतों को मिलने जब जाओ तो कदम कदम पर कोटि यज्ञों का फल मिलता है। तो प्रभु मैं तो हजारों कदम चल करके आपके पास आई हूं, इसका मतलब मैंने करोड़ों यज्ञों का फल पाया। ये सत्य बात है, लेकिन हमें अपने भाग्य पर देखो कितना भाव रखना चाहिए कि हमें जाने की जरूरत नहीं पड़ी, संत चल करके हमारे पास आए। अर्थ क्या है? आज तीर्थ हमारे पास चल करके आया है, हम तीर्थ के किनारे बैठे हैं, लेकिन तीर्थ दर्शन देने के लिए हमारे पास आया। ये संतों की कृपा है। और इनके चरणों में कैसा, देखो एक बात बड़ी सुंदर है। अभी यहाँ आने से पहले हम अपने परिवार सहित पूज्य महाराज श्री जी के दर्शनों के लिए अनायास ही निकल गए घर से, क्योंकि हमारे तो बिल्कुल पास में महाराज श्री जी का स्थान है। रात्रि में 9 बजे हुए थे, महाराज श्री जी की प्रसादी का समय था, प्रसादी पाई तो फिर हम कक्ष में बैठे, खूब वार्तालाप हुई। मैंने महाराज जी से कहा भी था कि महाराज जी हरिद्वार जा रहा है आपका बालक बच्चा। बोले देख बेटा बात ऐसे है, तेरे पिताजी ने खूब नाम कमाया, अब तेरी बारी है, मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है, इतना नाम कमाओगे तेरे से खुद से भी संभल नहीं पाएगा। ये इनका आशीर्वाद और मुझे बारंबार प्राप्त होता भी रहता है। इनके परम शिष्य महाराज श्री विजयनाथ जी पीर महाराज कलकत्ता की गद्दी लिए विराजमान है। महाराज श्री जी इतने दूर दराज क्षेत्रों में महाराज श्री जी अपना वरद हस्त लेकर के जाते हैं। तो संतों की कृपा ऐसी नहीं है। कैसी संतों की कृपा, अद्भुत रंग बरसता है इनकी कृपा में। सुनिएगा ध्यान से। ऐसा बरसे रंग यहाँ पर जन्म जन्म तक मन भीगे। ऐसा बरसे रंग यहाँ पर जन्म जन्म तक मन भीगे। ऐसा बरसे रंग यहाँ पर जन्म जन्म तक मन भीगे। ऐसा बरसे रंग यहाँ पर जन्म जन्म तक मन भीगे। फागुन बिना चुनरिया भीगे, सावन बिना बदन भीगे। फागुन बिना चुनरिया भीगे, सावन बिना बदन भीगे। ऐसी वर्षा होए यहाँ पर हो, ऐसी वर्षा होई यहाँ पर बचे न कोई
घराना जी, ये संतों का प्रेम नगर है यहाँ संभल कर आना जी। ये प्यासों की प्रेम नगर है यहाँ संभल कर आना ओ ये संतों का प्रेम नगर है यहाँ संभल कर आना जी। ये प्यासों की प्रेम नगर है यहाँ संभल कर आना जी। और मुझ पर तो संतों की असीम कृपा है, ये मैं कहूँगा। इसे मेरा अभिमान समझिए आप। बोले ऐसे ऐसे अभिमान अगर हो भी जाए ना तो चिंता की बात नहीं है। संत की कृपा का अभिमान कर भी लेना चाहिए, क्योंकि हर किसी को तो प्राप्त नहीं होती, बिरला ही होता। आप जैसे भक्तों पर जो कृपा हुई है, आप जैसे भक्तों पर ही होती है। पलवल में एक बार, अब पिछले वर्ष कथा चल रही थी, पलारी बाबा के नाम से संत विख्यात है। कल भी संतों की चर्चा हुई थी ना, बाबा मौनी जी की हम चर्चा कर रहे थे। कल संतों की चर्चा हुई और आज संतों का दर्शन मिल गया। इससे ज्यादा प्रत्यक्ष प्रमाण और क्या चाहोगे तुम लोग कि कल हमने मन से संतों की चर्चा की और आज संत हमारे बीच में हैं। तो वहां भी संतों की खूब कृपा हुई। वे संत जल्दी जल्दी नगर में आते नहीं हैं। कथा हो रही थी, लाउड स्पीकर लगे थे दूर तक, तो उनके आश्रम तक आवाज पहुंची। वो बोले कथा कहने के लिए कौन आए हैं? बोले महाराज कोई पंजाब से आए, पटियाला से। बोले तो चलो ठीक है, कोई आए होंगे। और वृंदावन पलवल के बिल्कुल पास ही है, ज्यादा दूर नहीं। आए दिन कथाएं होती रहती हैं। बाबा जी ने कोई संकेत नहीं दिया, कोई संदेशा नहीं भेजा, बस अपनी मंडली के साथ सीधा यही पता चला कि बाबा जी आपकी कथा में पधार रहे हैं। परिवार के सदस्य बड़े अचंभित हुए कि महाराज जी तो ऐसे त्यागी बाबा हैं, किसी के सुनने वाले नहीं हैं। बड़े बड़े मिनिस्टर बैठे रहते हैं और महाराज जी पता ही नहीं चलता कि कब दूसरे भ्रमण के लिए निकल गए, बैठे तो बैठे रहे। ऐसे से संतों की कृपा को पाया है, ऐसे से संतों की कृपा बरसी है। जय श्री हरि महाराज। एक ही बात, आप महाराज श्री जी को जय जय श्री हरि। स्वस्थ प्रभु भक्तों, संत चरण में क्या मिलता है? बोले एक संत ही ऐसी विभूति हैं जिनके पास जात पात पूछे नहीं कोई। संत के पास जाओगे, संत आपसे कभी कोई ये पूछेगा नहीं कौन जाति से हो, कौन संप्रदाय से हो, किस क्षेत्र से हो। बस उनके लिए तो सब भक्त हैं, उनके सब बालक हैं। बड़ा सुंदर लिखा है किसी ने, यहाँ न झगड़ा जाति पाति का और न झंझट मजहब का। यहाँ न झगड़ा जात पात का और ना झगड़ा मजहब का। यहाँ न झगड़ा जाति पाति का और न झंझट मजहब का। यहाँ न झगड़ा जात पात का और ना झंझट मजहब का। एक सभी की प्यास यहाँ पर, एक सभी का है प्याला। एक सभी की प्यास यहाँ पर, एक सभी का है प्याला। यहाँ पिया से मिलना हो तो, यहाँ पिया से मिलना हो तो। बोले ठाकुर जी से मिलना हो, कैसे मिला जाएगा? अपने जीवन के सारे घूंघट उठाने पड़ेंगे, तब उसका दर्शन होगा, तब नेत्रों से नेत्र मिलेंगे। पिया से मिलन की आस है तो पर्दा मत रखना कोई बीच में, किसी भी बात का पर्दा मत रखना। मैं का पर्दा, मेरे का पर्दा, अहमता का, ममता का पर्दा, ये सब पर्दे त्यागने पड़ेंगे, तब मिलता है वो। यहाँ पिया से मिलना हो तो, यहाँ पिया से मिलना हो तो पर्दे सभी हटाना जी। ये संतों का प्रेम नगर है, यहाँ संभल कर आना जी। ये प्यासों की प्रेम नगर है, यहाँ संभल कर आना ओ ये संतों का प्रेम नगर है, यहाँ संभल कर आना जी। ये प्यासों की प्रेम नगर है, यहाँ संभल कर आना जी। द्वैत अद्वैत इत्यादि ये सब हमारे भ्रम हैं, हमारे द्वंद्व हैं ये सब, लेकिन यहाँ कोई द्वंद्व नहीं है। ना द्वैत की सुई ना अद्वैत की सुई कोई नहीं चुभती। यहाँ विरक्त है, श्री हरि के परम लाडले हो चुके हैं। संत सांत्वना धार्यति मनायति संतः। संत की परिभाषा क्या है हमने जानी कभी? बोले जिसके मन में जब तक सांत्वना नहीं आई, जिसके हृदय में शांति स्थापना नहीं हुई, जिसके हृदय में त्याग नहीं आ गया,
मोह माया का बंधन जिससे दूर नहीं हो गया वे संत नहीं है। तो संत विभूतियां ये हैं, सांत्वना धारयति मनः इति संतः। मन में जब सांत्वना विराजमान हो जाएगी तभी संत का भाव प्राप्त हो जाएगा। शांति जब हृदय में आ जाएगी, बुद्धि जब शांत हो जाएगी, समस्त विषयों से विकारों से जब मन हट जाएगा तभी संत की उपाधि को पा पाएगा। अन्यथा तो ये कोई भाव नहीं है। हम अखाड़े में चले गए और हमने कहा बाबा जी हमें भी आप संत बना दीजिए। संत बनाए नहीं जाते। संत बनाने के लिए किसी कार्यालय की आवश्यकता नहीं है। संत तो मन से बना जाता है, हृदय से बना, अपने त्याग से बना जाता है, अपने विचार से संत बना जाएगा। बन सकते हैं। यहाँ द्वैत की सुई न चुभती घुले बताशा पानी में। यहाँ द्वैत की सुई न चुभती घुले बताशा पानी में। पहने ताज फकीर घूमते सतगुर की राजधानी में। पहने ताज फकीर ढोलते सतगुर की राजधानी में। यहाँ नाव में नदियाँ डूबे हो, यहाँ नाव में नदियाँ डूबे, सागर सीप समाना जी। ये संतों का प्रेम नगर है, यहाँ बड़े प्रेम से सभी आना जी। ये संतों का प्रेम नगर है, यहाँ सफल कर आना जी। अरे ये प्यासों की प्रेम नगर है, यहाँ सफल कर आना जी। ये प्यासों की प्रेम नगर है, यहाँ सफल कर आना जी। संत तो वे हैं, कहाँ नदियाँ में नाव डूबा करती है, लेकिन जहाँ संतों का आगमन हो, संत जहाँ हो ना, वहाँ नाव में नदियाँ समा जाती है। और सागर तो संत कृपा के आगे मात्र एक सीप के समान हो जाता है। सागर की भी कोई औकात नहीं है संतों के सामने। अगस्त मुनि जी का नाम तो सुना होगा आपने। ऐसे संत हुए अगस्त मुनि। अगस्त मुनि जी ने क्या किया? सागर को अभिमान हो गया अपने बड़े होने का कि मैं बड़ा, मुझसे बड़ा ना कोई। बोले अच्छा तुम इतने अकड़ रहे हो? तो अगस्त मुनि जी ने अपने हाथ से ही आचमन किया समुद्र का, और 2.5 आचमन में मात्र सारे समुद्र को अपने पेट में समा लिया। सारी अकड़ तोड़ डाली समुद्र की। बोले ये हैं संत। बड़ा अच्छा लिखा है। बोले सागर सीप समान, संतों के सामने सागर मात्र एक छोटा सा प्याला है, कोई बड़ा नहीं है संतों के सन्मुख। यहां नाव में नदियां डूबे, नाव में नदियां को समा लेते हैं संत महाराज। संत महाराज की कृपा तो ऐसी है, डूबते हुए को भी क्षण भर में किनारा देकर के पार उतार देते हैं। संत विभूति है। और संत दर्शन से क्या मिलता है? आप कभी किसी धाम पर गए हो या ना गए हो, आपने कोई तीर्थ किया है या नहीं किया है, लेकिन आपको एक बार सच्चे संत का दर्शन हो गया तो 4 धाम का पुण्य बैठे बैठे आपको स्वतः प्राप्त हो जाएगा। 4 धाम का पुण्य मिले हैं इस दर शीश झुकाने पे। 4 धाम का पुण्य मिले हैं इस दर शीश झुकाने से। मजा है क्या वह जीने में जो मजा यहाँ मर जाने में। मजा जीने में जो मजा यहाँ मर जाने में। हाथ बांध कर मौत खड़ी है हो, हाथ बांध कर मौत खड़ी है, चाहे खुद मर जाना जी। ये संतों का प्रेम नगर है, यहाँ सफल कर आना जी। ये संतों का प्रेम नगर है, यहाँ सफल कर आना जी। यार ये प्यासों की प्रेम डगर है, यहाँ सफल कर आना जी। ये प्यासों की प्रेम डगर है, यहाँ सफल कर आना।